पेड़ पर बैठे पक्षियों को डाली टूटने का डर नहीं होता, बल्कि उनको डाली टूटने का नहीं, अपने पंखों पर विश्वास होता है। पेड़ पर बैठे पंछी को डाली टूटने का डर नहीं होता, क्योंकि डाली टूटने का नहीं, बल्कि उनके खुद पंखों पर भरोसा होती है। चलिए इसी बात के साथ हम आज जानते हैं बायोलॉजी का 4 चैप्टर, जिसका नाम है प्रजनन। प्रजनन को इंग्लिश में कहा जाता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब अपने जैसे संतति का उत्पन्न देना। री माने दोबारा, प्रोडक्शन माने अपने जैसे बनाना, यानी अपने जैसे संतति को उत्पन्न देना। बनाना ही अपने जैसे संतति का उत्पन्न देना। प्रजनन या जनन किसे कहते हैं? अपने समान संतान उत्पत्ति की क्रिया को जनन कहते हैं, या जीवों का वैसा प्रकर्म जिससे संख्या की वृद्धि होती है उसे जनन कहते हैं। ठीक है। और जिस अंग के द्वारा यह होता है इसे जनन तंत्र या प्रजनन तंत्र कहते हैं। जनन 2 प्रकार से होती है, एक अलैंगिक असेक्सुअल और दूसरा का होता है लैंगिक यानी सेक्सुअल। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? वैसा जनन जिसमें नर युग्मक और एवं मादा युग्मक का भागीदारी नहीं होती है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक का भागीदारी नहीं होती है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। यह जनन की क्रिया एक ही शरीर में होती है और बहुत कम ही समय में हो जाती है, और बहुत कम ही समय में जीवों की उत्पत्ति हो जाती है लैंगिक जनन की तुलना में। ठीक है। इसमें असमसूत्री और समसूत्री कोशिका विभाजन भी होता है। ठीक है। यह कई प्रकार की होती है, जैसे फर्स्ट है विखंडन। विखंडन यह कई प्रकार की होती है। अलैंगिक जनन की कई विधियां होती है। विखंडन को इंग्लिश में फिजन कहते हैं। इसमें केंद्रक बढ़ जाता है या केंद्रक अपने आप नए सिरे से विन्यास कर देता है और नए नए शरीर का निर्माण हो जाता है। इसमें केंद्रक बढ़ जाते हैं और नए नए शरीर का निर्माण हो जाता है। ठीक है। जैसे जीवाणु, अमीबा, पैरामेशियम जो होता है वो चप्पल की आकृति का होता है। अमीबा जो होता है वो मृदु जलीय में रहता है, अनियमिताकार होता है। यूग्लिना, ये यूग्लिना एक ऐसा जीव है जो वनस्पति और जंतु दोनों में इसको गिनती किया जा सकता है। विखंडन 2 प्रकार की होती है, एक द्विखंडन एवं बहुखंडन। द्विखंडन का मतलब वैसा जीव, वैसा अलैंगिक जनन जिसमें वैसा कोशिकीय जीव जो अपने शरीर को 2 बराबर भागों में बांट लेता है, उसे द्विखंडन कहते हैं। द्विखंडन में हो जाएगा जीवाणु, पैरामीशियम, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास होता है, ये सब द्विखंडन होते हैं। ये कोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं। एक कोशिकीय जीव जो मतलब हो गया जिसमें एक कोशिका की भागीदारी हो। जैसे अमीबा को देखते हैं, अमीबा अनियमिताकार होता है, मृदु जल में रहता है। यह इसको अपने शरीर को थोड़ा सा लंबा करते जाता है। लंबा करते करते धीरे धीरे अपने केंद्रों को 2 पार्ट में बांट लेता है और 2 पार्ट में बांटकर अलग अलग बीच में से टूट जाते हैं। यह द्विखंडन विधि के द्वारा अमीबा अलग होते हैं। अब रहा, चलिए देखते हैं बहुविखंडन या बहुखंडन। यह क्रिया मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम को होता है। ठीक है। प्लाज्मोडियम जो एक प्रकार से मलेरिया का परजीवी माना जाता है, यह इसी आकार का होता है। देखिए इसके ऊपर वाला जो भाग होता है इसको पुटी कहते हैं या कीस्ट कहते हैं। इसके अंदर जीव द्रव होता है। धीरे धीरे क्या होता है, परिस्थिति बदलती जाती है। ये पुटी जो होता है धीरे धीरे नरम हो जाती है, जिसकी वजह से जीव द्रव जो इसके ऊपर, जीव द्रव के ऊपर वाला जो झिल्ली होती है उसको प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यह अनुकूल परिस्थिति आने पर फट जाती है। अब फटने के पश्चात पूरा प्लाज्मोडियम जो इतना होता है अंदर का, वह धीरे धीरे निकल कर बाहर निकल जाता है। ठीक है। और नए सिरे से सभी प्लाज्मोडियम का विकास होना शुरू हो जाता है। अब चलिए नया देखते हैं। जीव द्रव के ऊपर जो भाग होता है वो प्लाज्मा झिल्ली होती है। दूसरा देखते हैं, इसके पहले हम लोग विखंडन पढ़े थे। दूसरा देखिए पुनरुत्थान या पुनर्जन्म या रीजेनरेशन। पुनरुत्थान
दो शब्दों से मिलकर बना है पुनः जोड़ उद्भवन। पुनः का इंग्लिश होता है री और उद्भवन का इंग्लिश होता है जेनरेशन। री माने फिर से और जेनरेशन मतलब उत्पन्न होना, यानी फिर से जन्म लेना, उसको क्या कहते हैं पुनः उद्भवन। पुनः उद्भवन का खोज 1740 में ट्रेम्बले ने किया, जो हाइड्रा पर देखा। हाइड्रा जो होता है यह एक प्रकार से हमारे नग्न आंखों से नहीं दिखाई देता है। इसमें अगर स्पंज टूट जाए तो फिर से नए तरीके से अपना अंदर स्पंज बना लेता है। यह एक प्रकार से रसगुल्ला जिस तरह होता है, उसको दाब देने से पूरा रस गल जाता है और पुनः उसी तरह हो जाता है रसगुल्ला। उसी तरह हाइड्रा जो होता है स्पंजियल होता है। केचुआ इस तरह का करता है, केचुआ किसी कारणवश उसका शरीर का अंतिम छोर या पहला छोर कट जाता है तो क्या करता है, यही पुनर्बुधन या पुनर्जन्म जनन के द्वारा अपना शरीर को बर्डिंग कर लेता है, बढ़ा लेता है। संधिपात प्राणी झींगा या केकड़ा, इनके झींगा या केकड़ा के जो अति होते हैं यह पुनर्बुधन या पुनर्जनन के इन द्वारा अपना शरीर को अति करते हैं। अगर झींगा या केकड़ा का पैर टूट जाता है तो यही रीजनरेशन के कारण फिर से नए तरीके से उनको उनके अंदर फिर से पैर आ जाते हैं। या छिपकली देख सकते हैं। स्टारफिश, स्टारफिश जो होता है उनके शरीर का अगर कोई भी अंग कट फट जाता है तो यही पुनर्बुधन या पुनर्जनन के कारण स्टारफिश फिर से नए तरीके से हो जाता है। हाइड्रा का शरीर अगर टूट जाए तो फिर से यह बन जाता है। इसका खोज ट्रेम्बले ने किया था। और देखिए इसका पुनर्बुधन किसे कहते हैं, शरीर के क्षतिग्रस्त अथवा बेकार अंगों की मरम्मत। शरीर के क्षतिग्रस्त जो खराब हो गया या बेकार अंगों की मरम्मत अथवा नवीकरण या जीव के शरीर के हिस्से से नए जीव की उत्पत्ति का अलैंगिक प्रकरण जो किसी प्रौढ़ जीवधारी के जीवन काल में स्वतः चली जाती है पुनर्बुधन कहलाता है। जैसे केचुआ जो होता है धीरे धीरे लंबा बढ़ते बढ़ते हो जाता है और बीचे में से टूटकर अपने शरीर का दो भाग में बांटकर एक नए केचुए का जन्म देता है। चलिए पुनर्बुधन का एक ही दूसरा यदि देखते हैं जो प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया के ऊपर जो आंख की तरह दिखाई दे रहा है दो बिंदु, उसको नेत्र बिंदु कहते हैं। या उसके अंदर जो होता है यह गैंग्लियन होता है। गैंग्लियने के द्वारा यह अपने शरीर को बढ़ाता है। धीरे धीरे क्या होता है, यह प्लेनेरिया अपने शरीर को 3 पार्ट में बांट देता है और 3 पार्ट में मुख्यतः बांटता है और धीरे धीरे सब पार्ट में नेत्र बिंदु आ जाते हैं और नेत्र बिंदु आते आते धीरे धीरे वह उसका विकास होते होते पुनर्बुधन होते होते धीरे धीरे वह 3 पार्ट में बढ़ जाता है और तीनों प्लेनेरिया का जन्म हो जाता है। समझे। अब देखिए मुकुलन यानी तीसरा का टर्म है। मुकुलन को इंग्लिश में बर्डिंग कहते हैं। बर्डिंग का मतलब होता है शरीर में एक नए चीज का उत्पन्न, उसको क्या कहते हैं बर्डिंग। या हाइड्रा पर देखते हैं, हाइड्रा के अंदर 12 घंटा के दरमियान एक प्रकार से बल्ब के जैसा उभार आ जाता है। हाइड्रा के अंदर 12 घंटे के अंदर एक बल्ब के जैसा उभार आ जाता है जिसको मुकुल कहते हैं। मुकुल यह 24 घंटा के अंदर आधा स्टेज में पहुंच जाता है और 48 घंटे के अंदर यह पूर्ण विकसित हो जाता है। यानी हाइड्रा के जैसा ही एक प्रकार से नए हाइड्रा का जन्म हो जाता है शरीर में, और शरीर में जैसे होता है वह टूट के अपने से अलग हो जाता है। तो जो बड़ा हाइड्रा होता है यानी अपने से, यानी जो मुकुल एडल्ट सीन में हो जाता है यानी बड़ा हो जाता है 48 घंटे के अंदर में, उसी को हम लोग कहते हैं मुकुलन। क्या कहते हैं, मुकुलन। यह पूर्ण विकसित मुकुल होता है, यहीं से कट जाता है। ठीक है। यह मुकुल तो यह हाइड्रा तो रहवे करता है, उसके साथ साथ दूसरे उसके शरीर में दूसरा हाइड्रा का जन्म हो जाता है। इस विधि को अलैंगिक प्रजनन का मुकुलन कहते हैं। ईस्ट का उसी तरह होता है। ईस्ट में मुकुलन विधि से ही यानी बर्डिंग विधि से ही इसका जेनरेशन चेंज होता है। ठीक है। अब चौथा टर्म होता है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन का इंग्लिश होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन, इसी को वर्धी प्रचरण कहते हैं। वर्धी प्रचरण का मतलब क्या होता है, जड़ तना अथवा पत्ती से कायिक या वर्धी भाग के द्वारा
प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से भगवान भी बना सकते हैं या मानव भी बना सकता है। नए पौधे को विकसित होता नए पौधे उसी के शरीर में विकसित होते हैं अथवा किया जाता है, तो इस प्रकार के अलैंगिक चलन को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यानी कायिक प्रवर्धन को ही वर्धी प्रचलन भी कहते हैं। इसकी दो विधियां होती हैं, एक भगवान के द्वारा, एक मानव खुद रचित करता है। तो भगवान के द्वारा जो होता है वो प्राकृतिक कहलाता है और जो मानव खुद बनाता है वो कृत्रिम कहलाता है। जैसे प्राकृतिक विधि में हो जाएगा जड़, जड़ में जैसे शकरकंद या दहलिया, या शकरकंद माने अलुआ, और दहलिया का जो पौधा होता है उसके जड़े में धीरे 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 उसका भोजन संगठित होकर वह जड़ फूल जाता है। हवा जड़ को अगर दूसरे जगह रोक दिया जाए तो उसमें से नए शकरकंद या दहलिया निकल जाते हैं। अमरूद या शीशम का पेड़ वैसा ही होते हैं। यह जड़ के द्वारा प्राकृतिक विधि के द्वारा यह एक प्रकार से कायिक प्रवर्धन करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन करते हैं। तना में जैसे पिस्टिया हो जाएगा, जलकुंभी हो जाएगा, दूम हो जाएगा। यह एक प्रकार के रनर विधि के द्वारा यह अपने शरीर के तना में जैसे हो जाएगा आलू। जलकुंभी जो होता है, जलकुंभी के पौधे भी तना के द्वारा अपना नए जीवों का अनुमोदन करते हैं। रनर भी होता है, पुदीना भी होता है, आलू होता है। जैसे एक एग्जांपल में हम दिखाते हैं, आलू का देखिए यह भाग, ये आलू जो है आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। आलू का जो यह भाग है यह कायिक प्रवर्धन के द्वारा होता है। यह मानव खुद अपने द्वारा नहीं जमा सकता है, यह भगवान ही एक समय ऐसा आता है कि गॉड इसको एक प्रकार से नए आलू का एक नए पुनर्बोधन कर देते हैं। इसी को कायिक प्रवर्धन कहते हैं, ठीक है ना। कायिक प्रवर्धन आलू में भी होता है, अदरक में भी होता है। अदरक में देखिएगा कब माटी में रख देने पर वह जब समय आता है तो बड़े बड़े एक प्रकार से उजला उजला डाफी जैसा फेंक देता है, तो वही प्रवर्धन कहलाता है, कायिक प्रवर्धन। हल्दी में भी उसी तरह होता है, प्याज में भी उसी तरह। प्याज के बीज को फुलाकर 2 दिन छोड़ देने पर उसमें धीरे धीरे एक प्रकार से डेफन फेंक देते हैं। प्याज में भी कायिक प्रवर्धन होते हैं। कायिक प्रवर्धन का मतलब उसके शरीर के ऊपर उसी के जैसा नए शिशु का जन्म हो जाना। पति शिशु नहीं कहा जा सकता है, यानी उसी पौधे का भाग जन्म ले लेना। पति के रूप में हो जाएगा फर्न, अजूबा या ब्रायोफिलम। फर्न जो होता है, अजूबा या होता है, या ब्रायोफिलम के पत्ती जो होते हैं उसके देखिए यहाँ पे हम चित्र बनाए हैं। ये पत्ते के ऊपर एक प्रकार से कोना पर किनारा पर एक नए उसी का भाग जन्म लेना शुरू होता है। धीरे धीरे बड़ा होकर अपने से टूटकर अलग हो जाते हैं। तो यही है प्राकृतिक विधि। अब हम कृत्रिम विधि को देखते हैं। चलो कृत्रिम विधि देखते हैं। कृत्रिम विधि जो होता है, कृत्रिम विधि आज के जमाने में कृषि और बागवानी, जिसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में काफी ज्यादा योगदान किया है। इसमें पहले का होगा कलम लगाना। कलम लगाने का मतलब एक पौधे के ऊपर छिलकर दूसरे पौधे का प्रत्यारोपण करके और उसमें जब रूट्स आ जाते हैं, जड़ आ जाते हैं, तो उनको अलग कर देना, वही कलम लगाना कहलाता है। कलम लगाने में नींबू आ जाएगा, अंगूर आ जाएगा। आज के जमाने में आम को भी कलम लगाए जा रहे हैं, ठीक है, अमरूद को भी लगाए जा सकते हैं। ये सब जो है कलम के विधि से अलग होते हैं। ये पौधे जैसे है ना, ये पौधे के इस भाग में एक प्रकार से पौधा आएगा। इस पौधे से क्या किया जाता है, यहाँ से कटिंग करके दूसरे पौधे के पत्ती को यहाँ से जड़ को हटाकर इसमें प्रत्यारोपण करके और उसको बांध दिया जाता है। तो कुछ दिनों के बाद उसमें जड़ें आ जाती हैं, जो कलम लगाना कहलाता है। उसके पश्चात आता है कर्तन मैंने काट कर रोप देना। जैसे गन्ना को काट कर रोप दिया जाएगा तो वह कृत्रिम विधि से कायिक प्रवर्धन के सहारे दूसरा गन्ना का जन्म हो जाएगा। चाय, बोगेनविलिया, गुलाब, कैक्टस जो होता है एक प्रकार का कंटीले झाड़ी है, वो भी एक प्रकार काट के रोप देने से वो भी हो सकता है। अनारस, दाब लगाना। दाब का मतलब किसी पौधे को झुका कर रोप देना, वो दाब लगाना कहलाता है। यह दाब लगाने में आ जाएगा चमेली या जूही।
चमेली या चमेली का पौधा जो उसका फूल जो होता है उजला उजला होता है, उसको अगर चमेली को फिर क्या किया जाए, खंता खोन कर वो पौधा है उसके तना को ले आकर क्या किया जाए, मिट्टी में गाड़ दिया जाए तो उसमें से नए चमेली के पौधे निकल आते हैं। कली रोपण, कली रोपण जिस पौधे में जिस तना में कली है उसको कटिंग करके क्लॉटिंग करके दूसरे जगह रोप देना, वह कली रोपण कहलाता है। वह फिर से कली उसमें जगमगा उठेंगे। देखिए पत्ती के अंदर जो ये गड्ढे होते हैं ना, गड्ढे, इसको कक्ष कहा जाता है। इसी कक्ष पर कायिक प्रवर्धन होते हैं, यानी कायिक प्रवर्धन। उसके पश्चात कायिक प्रवर्धन का लाभ देखिए क्या होता है। कायिक प्रवर्धन जो होता है, कुछ पौधे के बीज से नए पौधे को उपजाने की क्षमता नहीं होती है। कुछ ऐसा बीज जो होता है जिसमें उसमें दमे नहीं होता है पौधे को नए तरीके से सृजन करने का, इसीलिए कायिक प्रवर्धन यह सबसे सुलभ उपाय हो जाता है। यहाँ पे पौधे के बीज में सुप्तावस्था अधिक लंबी होती है। कोई ऐसा बीज जो होता है पौधे का जो सबसे ज्यादा सुप्तावस्था में जल्दी उसमें अंकुरन हो भी नहीं करता है, तो जैसे लिली का पौधा होता है, उन्हें जल्दी उगा लिए जाते हैं या कायिक प्रवर्धन के द्वारा। इनसे जीन संख्या वाले पौधे बनते हैं जिन्हें क्लोन कहते हैं। जीन संख्या वाले पौधे जो बनते हैं उन क्लोन कहा जाता है, कायिक प्रवर्धन के द्वारा होता है। कायिक प्रवर्धन का लाभ है शुद्धता कायम रहती है। या कायिक प्रवर्धन में यही लाभ होती है कि शुद्धता कायम रहती है। हानि क्या होती है कि पैतृक लक्षण की संरक्षण होता है। जैसा उसके पौधे का गुण रहता है वह उसी कायिक प्रवर्धन के द्वारा, उसी जो कायिक प्रवर्धन के द्वारा पौधा होता है उसका लक्षण सेम उसी तरह हो जाता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है, पर्यावरण का उतार चढ़ाव या झेल नहीं पाता है। समझे, यही डिसएडवांटेज होती है, यानी ये कायिक प्रवर्धन का हानि होती है। रनर आपको बताए थे जो प्राकृतिक विधि में कायिक प्रवर्धन के, रनर जो होता है दूब के पास एक नया दूब जब जम जाता है उसी को रनर कहा जाता है। दूब के पास एक नए दूब का आ जाना रनर कहलाता है। इतना ही बात को हम जानते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट स्लॉट में, तब तक के लिए।